एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। विपक्ष ने एक बार और निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो नई एनडीए की सरकार बनी है ये वैसाखी के सहारे चल रही है, नीतीश और नायडू की कृपा से चल रही है। अगर नीतीश या नायडू पलटते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी। तो जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या लगता है भैया, जो नई सरकार बनी है एनडीए की, चलेगी या गिर जाएगी? चलना चाहिए। हाँ, चलना तो चाहिए। जनता यही उम्मीद में दी है कि चलना चाहिए। हाँ, अब वो लोग अपने में करेंगे तो वादा खिलाफी है। हाँ। बहुमत इस बार नहीं आया भाजपा। हाँ, बहुमत नहीं आया है। ये नीतीश कुमार और ये नायडू बाबू के कृपा से चल रहा है सरकार। तो लग रहा है कि 5 साल तक चल जाएगी। अब सबका मेल मिलाप होगा, अगर सबका बात मानेंगे तो चलेगा, नहीं तो कोई कहीं भी जा सकता है। स्वतंत्र भारत है। कोई कहीं भी जा सकता है। हाँ, चलना चाहिए, लेकिन आज चलना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते। क्या लग रहा है चाचा, सरकार चलेगी 5 साल? ना, क्यों? 6 महीना चलेगा। अरे चलेगा क्यों नहीं, चलेगा सरकार। चलेगा और क्यों? चलेगी, क्योंकि हनुमान उसके पास, चिराग पासवान के साथ है। वही चले और क्या चिराग जी। लेकिन नीतीश और नायडू की कृपा से चल रही है ना। चले, चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान उनके साथ है कि नहीं? तो चलेगी सरकार। चलेगी। और क्या? 100% वाले कह रहे हैं नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? चलेगी सरकार उनकी। चिराग पासवान साथ है। वैसाखी के सहारे एक तब नीतीश एक नायडू। 6 महीना से ज्यादा न चलेगा। 6 महीने से ज्यादा ना, कौन मंत्री देवे ना, क्या चलेगा? क्या नहीं दिया? तो चलेगा। क्या नहीं दिया चाचा? कौन मंत्री बिहार में मिला है? रेल मंत्री सब। ललन सिंह को मिला ना पशुपालन कुछ न, वो मंत्री में बढ़िया काम कोई भी करे चलेगा, कोई रहे। अपने दम पे जीता है। अपने दम पे कहा, इस बार बहुमत कहा है। बहुमत फिर भी उतना सीट आया तो अपनी पे आया। क्या कुछ कहेंगे, जो सरकार नहीं बनी एनडीए कब तक चलेगी? ये तो चलने की 5 साल उम्मीद कम है, लेकिन जब तक चले, क्योंकि पिछले बार 39 क्या कहते 40 में 39 सीट ली जाती है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं युवा के लिए कुछ अच्छे काम नहीं किए, जिस कारण उनका स्कोर नीचा घट गया, जिस कारण 30 हुआ। अब देखिए गठबंधन कब तक चलते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, नीतीश जी नायडू जी पलटी मारेंगे? जैसा लग रहा है पलटी तो मार सकते हैं। नीतीश चाहता तो पलटी मारने वाले है ये हैं। पलटी मारने वाले मार सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मार सकते हैं नीतीश कुमार पलटी। देखिए, अभी तो वर्तमान में संगे है ये है। हाँ। ऐसा तो अभी नहीं है कि पलटी मार सकते बार हैं। बार विपक्ष कह रही है कि सरकार गिर जाएगी, नहीं चलेगी ज्यादा देर। देखिए, विपक्ष तो कहबे न करेगा। हाँ। ऐसे नीतीश कुमार का हाल विपक्ष जाना हुआ है क्या जाना हुआ है? कि पलटी मार आदमी है। अच्छा, नीतीश कुमार के चलते बोल रहा है विपक्ष। हाँ हाँ, बोलेगा ना। जानते हैं कि कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी तो विपक्ष वाला बोलते हैं, जान गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पलटी मार सकते हैं। नहीं मारेंगे। वो कहेंगे पुराना घर हम वापसी हो गया, पुराना घर का। पिछला बार बोले थे मर जाएंगे बीजेपी में, अब नहीं जाएंगे। अब वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब अपना बेटा को उत्तराधिकारी बना देंगे और संन्यास ले लेंगे नीतीश कुमार। अच्छा, सरकार चल जाएगी 5 साल? हाँ, 5 साल सरकार चलेगी। चल जाएगी 5 साल? नहीं चलेगी। क्यों? इसलिए कि यूपी में इनका 400 जो नारा दिए थे, इनका मोदी जी का सारा झूठा निकला। यूपी में इतना मंदिर पर वोट मांग रहे थे। अयोध्या से जो आदमी हार गया तो उसको क्या उम्मीद किया जा सकता है? ये सरकार चलेगी नहीं जब तक चल रहा है। नायडू की कृपा से सरकार चल। हाँ, तो जब जैसी बहुमत अपना लेंगे तो ये भी चल जाएंगे। फिर किसका बनेगा? लेकिन एनडीए की सरकार नहीं चल पाएगी 5 साल तक। नहीं चल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 साल तक इनकी हुकूमत अभी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार और वहाँ पर नायडू जी पर निर्भर है। अब वो जो कहेंगे, अब वो कह रहे हैं कि मोहम्मदन के 10% आरक्षण देंगे, बीजेपी मोदी कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो नेचुरली है को तीरेगा। ये चाह रहे हैं कि हमको मिले। नीतीश कुमार क्या 4 गो मंत्री चाहिए हमको, विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, यूनिवर्सिटी के घोषणा करें, अग्निवीर योजना। अग्निवीर को योजना है, ये सब नहीं करेंगे तो घींच लेंगे। इनका तो नाम ही है पलटू राम, क्या करेंगे? इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार कब तक चलेगी? पूरे 5 साल। 5 साल चलेगी? पूरे 5 साल बिना कोई किसी प्रकार का निंदा प्रस्ताव, किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं आने जा रहा है। नीतीश चलेगा फिर भी चलेगी? हाँ बिल्कुल नहीं, चल जाने से ऐसे भी लोग
जो है सो 310 लगभग अपना समर्थन पत्र में जमा किए हैं। तो अगर ये दोनों चले भी जाते हैं तो फिर भी बहुमत रहता है, 282 सीट फिर भी रहता है। 16 12 28 होता है ना, तो 28 विपक्ष लगातार दावा कर रही है। जैसे विपक्ष का काम ही होता है, पहले कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरा में, ईवीएम हैक कर लिया गया, आज कहाँ है वो सब लोग। लेकिन मैं विपक्ष को भी बधाई देना चाहता हूँ, विपक्ष को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 10 साल बाद आखिर वो विपक्ष बनकर तैयार हुए, मजबूत हुए। हाँ, जो कि एक मैंने फलते फूलते लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन है, होना ही चाहिए। 5 साल तक चल जाएगी, एकदम कंफर्म चल जाएगी 5 साल तक। नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्यों? है कि नीतीश जी और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनका कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी एक गठबंधन के साथ नहीं रहे। कभी मतभेद होगा, कभी हो जाएगा। अभी शुरुआती तौर पे इसलिए ले लिया है कि क्या कि मेजर जो बहुमत वाला सबसे ज़्यादा सीट जो था बीजेपी के पास था, तो राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुसार तो उसी को निमंत्रण देती। तो तत्काल के रूप में अभी देखिए क्या मिला है उनको, मंत्रालय देखिए उनका, हंसी आता है कि इतना बड़ा इम्पोर्टेंट। कहा जा रहा था नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय मिलेगा, क्या क्या तब वही तो देखते जाइए ना क्या होता है। नीतीश कुमार भी वैसने राजनीतिज्ञ हैं कि वो सब समझते हैं। अभी समझ रहे थे कि अभी बीजेपी सरकार पहले बनाने को उसको मौका मिलेगा, इसीलिए उनके साथ चल गए और जनता के सामने उसको एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी को कि देखिए हम आपके साथ गए गठबंधन में, लेकिन तब भी आपने हमारा सम्मान नहीं किया, क्योंकि आपने अगर सम्मान करना रहता तो आप हमको रिस्पेक्टिव जो बोलते हैं मंत्रालय देते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन खुश है सारे मंत्री जो है, देखिए खुश रहना और दिखाना, जनता के सामने मैसेज चला गया है कि बिहार को क्या मिला। जब आपको 30 सांसद मिला है, नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, तो बिहार को उसके रिस्पेक्ट में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कोई भी जनता से पूछ लीजिए, उसका मिजाज यही है कि मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। तो अब मौका देखेंगे, कभी भी नीतीश कुमार को मौका मिलेगा तो पलट जाएंगे। चलिए आप क्या बोल रहे हैं? देखिए ये टीडीपी और जदयू ये दोनों नेचुरल अलायंस रहे हैं बीजेपी के शुरू से ही। बीच में एक बार मात्र टीडीपी अलग हुई है और जदयू 2 बार हुई है, ठीक है। तो ये बातें कहना कि अलग हो जाएंगे तो यहाँ से बीजेपी अलग हो जाएगी, फिर नीतीश कुमार ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ गिव एंड टेक का बात है, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, ठीक है, ये बात है। दोनों एक दूसरे के लिए, हाँ, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। और आपको बता ऐसे भी देखिए यहाँ पे जो भी सीट जीते हैं, मैंने जितनी भी एनडीए गठबंधन जीती है, इससे और भी अच्छा उम्मीद था। उधर पवन सिंह खड़ा होकर के सब समीकरण बिगाड़ दिए, नहीं तो 3 से 4 सीट और भी जीतने वाले के रूप में देखा जा रहा था नीतीश कुमार। हाँ, लग रहा था जेडीयू समाप्त हो गई, लेकिन 12 सीट आ गई। कोई समझ नहीं पाया नीतीश कुमार अभी भी बहुत देखते, जब लोग बोलता है कि अब खत्म हो रहे हैं, तभी उतना ही दुगुना स्पीड के साथ वो वापस आते हैं। जैसे 12 सीट ले आए। देख लिए, अभी जितना लोग बोलेंगे, अभी तुरंत पलटी मारेंगे, तब फिर लोग बोलेंगे कि अब इनका वजूद खत्म है। फिर वही अभी जो महिला वोटर है बिहार का, नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल साथ है, वो अभी हटने वाला नहीं है। महिला वोटर का साथ बिल्कुल कहा गया नीतीश कुमार जी के बारे में, कहते हैं यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। नीतीश कुमार जी जब तक भारत स्वतंत्र हुआ है, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री आज तक के कोई नहीं हुआ है, बस इस तरह से जान लीजिए। भले ही वो किसी भी रूप में गए हैं, वो आज के वो भागीरथी हैं। एक भागीरथी जो गंगा जी को स्वर्ग से ज़मीन पर लाया, और एक भागीरथी ये जो आपको हर शहर आपको नवादा हो गया, आपका नालंदा हो गया और गया हो गया, ये सब जगह पे पहुंचाने इतना काम हुआ है। अब देख लीजिए, पहले आप लोग सुनते होंगे लाइट चली गई, 1 महीना तक नहीं रहता था। और 7 जो निश्चय है शुरू वाला, उसमें तो 2 बहुत जल्दी ही पूरा हो गया था। आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार के लिए बहुत काम किया, अनबिलीवेबल। लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार फिर से है, लग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना इस पे काम हाँ करना चाहिए, और दोनों मिलकर बैठ कर बात करें और जरूर मिले विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार का भी चाल जो है, वो चाह रहा है कि मंत्रालय मिला कि नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, उसी के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ दिन में जब नहीं मिलेगा तब फिर यही बहाना मार के वापस आएंगे। चलिए, जनता के बीच थे, जनता ने साफ तौर पे कह दिया, आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।